भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया है। उनके साथ ही पार्टी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को कैंडिडेट बनाया है। इन चारों नामों में से एक जिसका नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है वह नाम है पावर स्टार पवन सिंह का। कहा जा रहा है कि पवन सिंह की लोकप्रियता और समाज के विभिन्न वर्गों में मजबूत पहचान को देखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी उनके प्रशंसकों की लंबी फसीहत है। पवन सिंह ने पहली बार भोजपुरी गीत को देश के सरहद के बाहर भी पहुंचाया है। लॉलीपॉप लागेलू गीत ग्लोबल हिट हुआ है। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों से लेकर कई वेब सीरीज़ में इन गानों को लिया गया है। इसके अलावा पवन सिंह ने हिंदी फिल्मों में और साउथ की फिल्मों में भी गाने गाए हैं जो काफ़ी हिट रहे हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन भोजपुरी में बंगाली गीतों को लेकर अश्लीलता परोसने के नाम पर पवन सिंह ट्रोल हो गए। इसके बाद भोजपुरी कलाकार पवन ने टिकट वापस कर दिया। हालांकि पवन सिंह ने उसी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारी रोहतास के कराकट से की। उन्होंने अपने निकट प्रतिद्वंदी उपेंद्र कुशवाहा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह चुनाव हार गए। कहा यह भी जाता है कि भाजपा ने पवन सिंह को बिहार से चुनाव न लड़ाकर शाहबाद की सभी सीटों को गंवा दिया। हालांकि इसके बावजूद भी पवन सिंह बीजेपी के साथ जुड़े रहे। अगले ही साल 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब प्रचार किया, खूब भीड़ इकट्ठा की और कई हवाई दौरे भी किए। माना जाता है कि आरा लोकसभा सीट से आरके सिंह के हार जाने के बाद 2029 में पवन सिंह को वहां से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को अपने फोल्डर में रखने के लिए एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया है। जाहिर सी बात है अब अगले 6 साल तक पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे भी और दिखेंगे भी। उसके बीच में 2029 में आरा लोकसभा का चुनाव यदि पवन सिंह लड़ते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पवन सिंह भोजपुर के जोकरी गांव में रहने वाले हैं। बचपन से ही भोजपुरी गीत गाते रहे हैं। उनके चाचा इनके पहले गुरु बताए जाते हैं और अब तक इन्होंने अपनी शिक्षा की जानकारी कहीं साझा नहीं की है, तो इन्होंने कितने तक पढ़ाई की है ये किसी को नहीं पता है। हालांकि यह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। शाहबाद के आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट के साथ साथ यूपी के पूर्वांचल में इनका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है और उनके कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ उमड़ती है। पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी। वह शादी दिसंबर 2024 में हुई थी, लेकिन मार्च 2015 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि अब तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि नीलम सिंह ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया और उनके पीछे पवन सिंह का क्या विवाद था। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का विवाद भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ भी हो चुका है। कहा जाता है कि दोनों के बीच में अफेयर था। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन किसी बात पर विवाद हुआ और दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ही मीडिया में आकर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किया। हालांकि दोनों अलग हो चुके हैं और अब एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते हैं। 2018 में पवन सिंह ने दूसरी शादी की ज्योति सिंह से, लेकिन यह शादी भी बहुत दिनों तक नहीं चली। हालांकि बीच में लोकसभा चुनाव के समय दोनों के बीच में सुलह जरूर हुआ था, लेकिन अभी तलाक का मामला आरा सिविल कोर्ट में चल रहा है। दोनों पति पत्नी मीडिया में आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल दोनों अलग रहते हैं। हालांकि ज्योति सिंह अभी भी राजनीति में एक्टिव है। पवन सिंह का विवाद भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव के साथ भी खूब रहा है। मंच पर छीटाकशी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। अब एक दूसरे के साथ मन साझा नहीं करते और ना ही फिल्म करते हुए नजर आते हैं और ऐसे कई कारण हैं, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक नेता के रूप में नजर आ सकते हैं।